बात को मेरी ध्यान से समझना, एक है जो कहानी आपको सुनाई जाती है और एक है जो कहानी एक्चुअल में होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक स्टोरी है जो ये लोग आपको सुनाते हैं या जो आप तक पहुंचती है, और वो कैसे पहुंचती है, एक मार्केटिंग की, पीआर की पूरी दुनिया है जिसके थ्रू एक कहानी आपको बताई जाती है। और एक्चुअल में जो कहानी होती है वो सिर्फ उस इंसान को पता होती है कि एक्चुअल में कहानी क्या है। मेरी ये बात आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को समझ आ रही है, कितनों को नहीं आ रही है। एक है आपकी माइंड में जो इमेज बनी हुई है एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर की, जो हो सकता है पीआर की और मार्केटिंग की पूरी मशीनरी है, उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट करी है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, उस नैरेटिव के अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस ले रहे हैं जिससे कि उनकी इमेज पॉजिटिव बिल्ड हो आपके माइंड में, जिससे कि आप उन पे ट्रस्ट करो और आपको लगे कि वो बहुत अच्छे इंसान है। क्योंकि अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर वो कोई भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उनको आपका ट्रस्ट चाहिए। तो पहले तो इस कहानी को डिकोड करना सीखो लाइफ में, और उनको छोड़ो। आप भी तो ऐसे ही हो। एक कहानी है, आप में से कितने हैं जो मैरिड है, हाथ ऊपर करिए। तो एक कहानी है जो आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को सुनाते हैं, और एक कहानी है जो एक्चुअल में आपके अंदर चलती है। दोनों में फर्क है या नहीं है? हर इंसान का एक होता है एक्चुअल मोटिवेशन, वो अगर उसने आपको बता दिया तो आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी। तो एक है उसकी रियल मोटिवेशन, एक है जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी उसके एक्शंस को डिकोड करना पड़ेगा, और जो वो बोल रहा है उसमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तब आपको समझ आएगा कि कौन असली है कौन नकली है। मैं बता देता हूं, 3 तरह के लोग हैं, आराम से फिट कर लेना इन 3 कैटेगरीज में लोगों को। एक वो है जो अंदर से भी करप्ट है, बाहर से भी करप्ट है, पता है ये आदमी तो चोर है। दूसरे हैं जिनके जो काम है वो बहुत ही घटिया है, लेकिन बाहर से इमेज ऐसी है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, बातें बहुत अच्छी है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत साफ सुथरी है, बहुत लॉजिकल है। आप सुनोगे आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे सुन करके। यानी उनकी बातें बहुत कमाल है, आप उनकी बातों में ऐसा खो जाओगे कि और कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा। आपका मन करेगा बस बैठ करके उनकी बातें। इंसान के लिए सेल्फिशनेस नजर आएगी। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी, वो लोग कैसे होते हैं, अपनी कैसी कुछ बहुत बड़े लेवल पे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटे लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, उस अच्छे काम को हाईलाइट कर रहे हैं, जो गड़बड़ है उसको छुपा रहे हैं, और दुनिया की नजर में बहुत अच्छे इंसान है। दुनिया उनके लिए लड़ने को, मरने को, कटने को तैयार है। चौथी एक कैटेगरी है जहां पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं, जो अंदर से भी कुछ बदलाव लेकर के आना चाहते हैं और बाहर से भी कोशिश कर रहे होते हैं, और वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। यानी उनके अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया में कोई फर्क नहीं होता है। जैसे वो अंदर से है वैसे ही बाहर से है, यानी कि कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। क्या ये आपका क्वेश्चन है? इस कैटेगरी में आपको आना है या बाकी की जो 3 कैटेगरीज है उसमें आना है? क्योंकि जो बाकी की 3 कैटेगरीज हैं उन लोगों के पास भी पैसा कम नहीं है, पावर कम नहीं है। अगर उस तरह से आप फोकस होने की बात कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आपको ग्रीड चाहिए, आपके अंदर लालच होना चाहिए। तो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट योर डिजायर्स, एज रूड एज इट मे साउंड। आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर नीड्स। दोनों में बड़ा फर्क है। डिजायर तो इस पूरी दुनिया में एक भी इंसान के सारे पूरे नहीं करे जा सकते हैं। जो नीड्स है वो सबकी पूरी करी जा सकती है। तो आई एम वर्किंग ऑन what is required, what is needed, not what you desire। क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता है, आप जो दुखी हो अपने डिजायर्स की वजह से ही हो। बट वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी हम उसको शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो हम कहीं और ही चले जाएंगे। आपके अंदर डिजायर्स भी और फियर्स भी हैं, बट आपके फियर्स आपके डिजायर से बड़े हैं। तो आप अपने एक लेवल पे जाकर के अटक गए हो, क्योंकि अगर उस लेवल को छोड़ा बड़े लेवल के लिए तो हो सकता है वो लेवल भी हाथ से चला जाए। तो आपके अंदर डर है कि अगर मैं इससे नीचे आ गया तो क्या होगा। तो ये डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। मतलब जिसके अंदर फियर डिजायर से बहुत ज्यादा है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक लेवल पे आकर के रुक जाएगा। 99% लोग ऐसे ही हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिजायर फियर से बड़ा होता है। दे आर नॉट अफ्रेड टू फेल, दे आर क्रेविंग डीप विद इन फॉर सक्सेस, बट दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ फेलियर, बिकॉज दे नो कि सक्सेस तक पहुंचने के लिए फेलियर से होकर के ही निकलना पड़ेगा। बट ये सारी जो साइकिल है, दैट इज ऑल ड्रिवन बाय ग्रीड, जिसको आप डिजायर बोलते हो, या फियर। ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से पूरी दुनिया जीती है। तीसरा भी एक तरीका है जीने का, दैट इज
driven by love. And what is love? To love means to unite with the whole universe. That is the essence of love. लव की शुरुआत होती है जब आपके अंदर ये डिजायर उठता है कि मुझे खुद को जानना है. जब तक इस दुनिया को जानने की भूख है, तब तक यू आर ड्रिवन बाय डिजायर एंड फियर. बिकॉज इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है, या तो ये आपके अंदर लालच पैदा करेगा या फियर्स पैदा करेगा. बट अगर किसी के अंदर ये डिजायर आ गया, चाहे मेरे सेशन देख करके, चाहे यहां से, चाहे वहां से, कहीं से भी, कैसे भी, ये जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, कहीं से डिजायर आ गया, ये पनप गया अंदर, हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. तो इफ यू कैन सी दैट वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, वी आर ऑल वन होल ब्लॉक, देन यू आर ड्रिवन बाय लव. बट वंस यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लव, तो यू आर फ्री इवन फ्रॉम दिस identity of being a human. Then you're just a being, and that is a very different way to live.